आपको सबसे पहले अपना सिलेबस, अपनी जिस भी आप स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, आप कॉमर्स से हो, साइंस से हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, या फिर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आपके जिस भी सेमेस्टर में आप हो, उस सेमेस्टर का आपका सिलेबस आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। गूगल पे आपकी मुंबई यूनिवर्सिटी हो या आप कोई भी स्टेट के हो, आपका सिलेबस आप अपने क्लास टीचर से, अपने कोई भी फ्रेंड से कनेक्ट करके ये ले सकते हो सिलेबस। और एक बार आपके पास में सिलेबस आ गया तो आप इजीली उस सिलेबस को देखो, उसके जो पार्ट रहते हैं, एक सिलेबस 4 से 5 अलग अलग सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। आपको उसमें से सेलेक्ट करना है सिर्फ एक टॉपिक, उसके अंदर से कौन से एक यूनिट में से आपको आगे पढ़ना है, और वो यूनिट के बारे में आपको वो सर्च करना है यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब के ऊपर सर्च करते हुए आपको समझने लगेगा कि उस यूनिट के अंदर कौन कौन से मेजर पार्ट्स हैं और उसका डिस्ट्रीब्यूट किस हिसाब से हुआ है। मैं ये बात की गारंटी दे सकता हूँ कि आपकी कोई भी सिलेबस हो, आपका कोई भी डिपार्टमेंट से हो, लेकिन आप कोई भी अगर एक सिलेबस का यूनिट जो भी नेम रहेगा वो आप अगर यूट्यूब पे या गूगल पे डालते हो तो आपको डिटेल में उसके बारे में पता चल जाएगा। तो आप अगर एक 5 मिनट की वीडियो देखते हो तो आपको एक स्टार्ट मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग जो ऑनलाइन लर्निंग में और विजुअल जिस तरीके से सोचते हैं, उसको समझने के लिए अगर अपने पास में एक एनिमेशन में, एक वीडियो के थ्रू हम लोग एक्चुअल पिक्चर को अपने दिमाग में उस इमेज के साथ में एज्यूम कर सके तो हम ज्यादा स्पीड में समझ सकते हैं। तो जो हम लोग पूरे 3 महीने, 2 महीने, या जब कॉलेज चालू थे तो 6 महीने तक कंटिन्यूअस जो सिलेबस को कवर अप कर रहे थे, वो हम लोग अभी घर पे बैठ के एक दिन में एक यूनिट, मतलब एक सिलेबस, मैं अगर गलत नहीं हूं तो आप कुछ मैथ्स और कुछ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट छोड़कर एक कोई भी सब्जेक्ट हो, वो आप 5 से 4 दिन के अंदर पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। वो इतना आसान हो जाता है। आपको करना है सिर्फ एक बात, जो अपने सिलेबस को आइडेंटिफाई करना है और उसके यूनिट को सर्च करना है यूट्यूब के ऊपर, और इसको अपने अच्छे तरीके से इसको समझ के अपने बुक में पेन पेपर से नोट करना है। और 100% मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ कि ये टिप बहुत ज्यादा काम में आती। जहाँ की आप एक साइड में देखोगे कि अपने कॉलेज के 6 मंथ, 7 मंथ या छुट्टी निकाल के, मैं बात कर रहा हूँ कि साल भर की जो ड्यूरेशन में जो हम लोग सीखते हैं, वो हम लोग यहाँ से 4 से 5 दिन में कुछ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके अंदर हम लोग को प्रैक्टिस लगती है, लेकिन आप उसका भी कंसेप्ट इजीली हर डे में कुछ ना कुछ एक नया कंसेप्ट सीख के आप वो स्टोर कर सकते हो अपने ब्रेन में और उसको आगे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कि जब आपके एग्जाम के डेज नजदीक आएंगे, अभी आपका एग्जाम होगा, ओरल्स होंगे, वाइवास होंगे और ऑनलाइन आपके एग्जाम्स होंगे, ये सब आपके होने वाले हैं, 100% श्योर है। लेकिन इन सब को प्रिपेयर करना बहुत स्मार्ट तरीके में आपके हाथ में। आप पूरे टाइम इन्वॉल्व रहोगे इन सब चीजों में और आप नहीं सीख पाओगे तो आपका रिजल्ट अफेक्ट करेगा। इससे अच्छा है कि आप इसको पहले से समझ लो कि जो भी आपका सिलेबस है उसके वो छोटे छोटे यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट करके अपने पास एक अलग अपनी पर्सनल नोट बना के और उसके अंदर लिख के और उसको समझना चालू करो। होपफुली आपको ये 2 बातें समझ में आ गई होगी, सिलेबस की और ये जो यूट्यूब की मैंने लिखी हुई। अब प्रेजेंटेशन से मतलब मेरा क्या है? प्रेजेंटेशन से मतलब ये है कि आप किस तरीके से सीखे हो। आपने जैसे कि सिलेबस नेट से निकाला या किसी से लिया और फिर उसके बाद में उसको यूट्यूब पे स्मार्ट तरीके से समझा, जिस तरीके से आपको समझता है। अगर आप उस चीजों को अच्छे से समझे हो, किसी के पढ़ाने की वजह से जबरदस्ती नहीं पढ़े, क्योंकि आपने खुद से उसको यूट्यूब से लेके सीखा है तो आपका इंटरेस्ट होगा उस टाइम पे और आपने अपने पर्सनल नोट्स बनाए होंगे, या किसी की कोई लिखी हुई डेफिनेशन नहीं लिखी, आपने खुद से डेफिनेशन लिखी जो आपने सीखी। तो इसमें आप इस बातों को, इन चीजों को जो जिस तरीके से समझते हो, आप जो प्रेजेंट करते हो, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव वे में प्रेजेंट ऑटोमेटिक होता है। तो इसलिए जब आपके ओरल्स होंगे, वाइवास होंगे या एग्जाम्स होंगे तो आपको कभी भी किसी भी तरीके का डर मन में नहीं होगा कि किस तरीके से मुझे ये सब आगे प्रिपेयर करना है या किस तरीके से मैं और ज्यादा अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि बाद में जब आपका एजुकेशन कंप्लीट होता है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, उसके बाद में जब आप जॉब के लिए बाहर जाते हो तो आपको ये बातें समझ में आने लगती है कि ये सब जो मैंने सीखा था वो अभी तक मेरे दिमाग में है, क्योंकि वो किसी ने पढ़ा के जबरदस्ती नहीं समझा था, वो हमने खुद की क्यूरियोसिटी डेवलप करके उसको सीखा था। इसके लिए वो बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो होपफुली ये पूरी बातें ऑनलाइन लर्निंग की आपको वर्चुअल लर्निंग का जो अभी का एक्सपीरियंस है उसमें समझने में ज्यादा से ज्यादा आसानी हुई होगी, और आप इसको इम्प्लीमेंट करो और उसके बाद में आप मुझे बताओ कमेंट में कि आपको कैसा लगता है। और अगर कोई और नई टिप या कुछ आपको ऐसा लगता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो।